तो भाइयों अब से टोल सिर्फ 15 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि भाई हमारी सरकार एक नई पॉलिसी ले आई है जिसमें भाई आप लोग 3000 रुपए देके एक पास खरीद सकते हो और फिर आपको उसमें 200 ट्रिप मिलेगी। और अगर आपने वो 200 ट्रिप पूरी कर ली तो आपको एक टोल 15 रुपए का पड़ेगा। लेकिन भाई इसमें भी एक झमेला है, वो ये है कि भाई ये वाला पास सिर्फ नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे पे ही काम करता है। अगर आपका स्टेट हाईवे से आना जाना है या फिर भाई स्टेट एक्सप्रेसवे से आना जाना है, जैसे आपका स्टेट एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, समृद्धि एक्सप्रेसवे और एक पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे भी ऐसा है, तो उन पे भाई ये वाला एनुअल पास काम ही नहीं करेगा। वहाँ पे भाई आप लोगों को अलग से पे करके जाना पड़ेगा। और ये टोल भी भाई मैक्सिमम उन्हीं लोगों को बेनिफिट कर रहा है जो कि भाई काफी गाड़ी चलाते हैं और 200 ट्रिप्स पूरी कर सकते हो अपनी। क्योंकि भाई अगर कोई मेरे जैसा बंदा होगा जो कि भाई बहुत कम गाड़ी से ट्रैवल करता है, मतलब मेरा जब भी गांव आना होता है ना तभी मेरी गाड़ी निकलती है, तो मेरे को हर महीने गांव आना पड़ता है, 2 बार या कई बार 1 बार ही आना पड़ता है, तो उस हिसाब से सिर्फ भाई मेरे को टोल से कम 50 से 60 बार ही निकलना होता है। उस हिसाब से मेरे लिए टोल पास इतना वैलिड नहीं था। लेकिन भाई हमारी सरकार ने टोल पास लाने से पहले कुछ ऐसे काम करे जिसकी वजह से भाई टोल पास लेना एक प्रॉफिटेबल चीज हो गई। वो बताता हूँ कैसे। तो देखो भाई मैं जब गाँव आता था तो मेरे यहाँ पे 2 टोल पड़ते थे। एक टोल लगता था 60 रुपए का और एक टोल लगता था 80 रुपए का, जिसकी वजह से भाई इतना ज्यादा टोल नहीं लगता था, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन भाई मेरे को गाड़ी लिए हुए सिर्फ 2 साल हुए और 2 साल के अंदर भाई इतना टोल बढ़ गया है, मतलब एक टोल हो चुका है भाई 100 रुपए का और एक टोल हो चुका है 135 रुपए का, जिसकी वजह से भाई मैं तो सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को रास्ते पता थे गलियों से जिससे टोल बच सकता था, मैं टोल बचा लिया करता, क्योंकि भाई मेरी 40 रुपए की सीएनजी लगती थी मैक्सिमम और मेरे पैसे बच जाते थे। पहले भाई जब 60 रुपए का टोल था तो मैं टोल देके निकाला करता, लेकिन भाई जैसे जब 100 रुपए का टोल हो गया फिर 135 रुपए का टोल हो गया, तो मेरे लिए तो भाई नहीं, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई मैं 400 रुपए तक का टोल देके जाऊंगा। तो मेरा तो भाई बजट इतना अलाउ नहीं करता, तो मैं बचा के निकाल लिया करता। उसमें 30 से 40 रुपए की सीएनजी लगती थी बस। अब भाई मैं गडकरी जी को थैंक यू बोलूं या फिर गुस्सा करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट भाई अभी टोल वाला पास है थोड़ा मेरे को अफोर्डेबल पड़ेगा, तो इसलिए भाई मैंने 3000 वाला एनुअल पास ले लिया, ये सोच के कि भाई अगर मैंने साल की 50 से 60 ट्रिप भी कर ली, जैसे उसमें भाई 200 ट्रिप आती है तो उनमें से मैंने 50 से 60 ट्रिप भी कर ली, तो मेरे को एक टोल 60 से 50 रुपए का पड़ेगा, जो कि भाई एक तरीके से मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। और उसके ऊपर भाई जितनी भी टोल मेरी गाड़ी क्रॉस करेगी वो मेरे लिए एक भाई बोनस रहेगा कि भाई मैंने ज्यादा टोल टपा दिए। तो इसलिए भाई मैंने फाइनली ये डिसीजन बना के फास्टैग का एनुअल पास ले लिया। लेकिन भाई ये एनुअल पास लेने में भी भाई बड़े झमेले हो गए मेरे साथ, बताता हूँ कैसे। तो देखो भाई मेरे को है ना जयपुर आना था, तो मैंने सोचा कि एक रात पहले एनुअल पास ले लेता हूँ, 3 टोल पड़ेंगे और मेरा आने जाने के टोल भाई 600-700 रुपए का टोल लग रहा था, तो मैं किससे बढ़िया एनुअल पास ले लेते, मेरे को मतलब सस्ता ही पड़ेगा एक तरीके से। तो इसलिए भाई मैंने NHAI की जो एक ऐप आती है राजमार्ग यात्रा करके, उसको डाउनलोड करा और उसमें जाके भाई जैसे मेरे गाड़ी का नंबर पूछा, मेरा मोबाइल नंबर पूछा, वो सब डाल के और मेरे को उसमें लिखा है कि भाई 60 मिनट के अंदर आपका एनुअल पास एक्टिवेट हो जाएगा, तो मैंने भाई उसकी पेमेंट कर दी। और भाई वहां पे हो गया मेरे साथ बहुत बड़ा झोल, क्योंकि देखो जैसे मैंने 9:40 पे पेमेंट करी और मेरे को लगा कि भाई 10:40 तक मेरा पास एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन भाई ना मेरे पास ऑर्डर रिसिप्ट आई, ना मेरी उस ऐप के अंदर शो हो रहा कि भाई मैंने एनुअल पास खरीदा है। मेरे सिर्फ पैसे कट गए और कहीं प्रूफ ही नहीं था कि भाई मैंने पास खरीदा है। वो तो शुक्र बना रहा हूँ कि भाई मैंने एज अ प्रूफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी थी। और फिर भाई बात यहीं पे नहीं थमी, मैंने NHAI वालों के 1033 वाले नंबर पे कॉल करा। मैंने कम से कम 5 से 6 बार कॉल करा और 5-6 मिनट वेट भी करा, लेकिन भाई एक भी बार बंदों ने कॉल पिक नहीं करी। तो फिर मैं ये सोच के सो गया कि भाई क्या पता सुबह तक इनका सॉफ्टवेयर ठीक हो जाए और ये मेरे अपडेट कर दे, एनुअल पास आ जाएगा और मेरे को 7 बजे निकलना, तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन भाई जब मैं 5 बजे सो के उठा तब भी मैंने देखा मेरा एनुअल पास एक्टिवेट हुआ ही नहीं। मैंने फिर उनको कॉल करी और भाई थैंकफुली इस बार उन्होंने कॉल मेरी उठा ली और फिर वो मेरे को बोलता है कि भाई हमारे पास एक सॉफ्टवेयर ग्लिच हो गया है। बट भाई अब ये बताओ कि किसी बंदे को जयपुर निकलना है, ठीक है, वो बंदा अपना बजट बना के चल रहा है, उस बजट में से उसने 3000 रुपए आपके टोल में डाल दिए और अब आप बोल रहे हो कि हमारे टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, तो सर आप अलग से ऐड ऑन कर लीजिए पैसे और फिर आप ट्रिप पे चले जाए। मतलब भाई मेरी तरफ से थोड़ी गलती हुई है, गलती तो तुम्हारी तरफ से हुई है, तो भाई मैं क्यों भुगतू वो चीज? मैंने तो अपने 3000 रुपए दे दिए ना तुम लोगों को, अब मेरे को 500 रुपए का अलग से रिचार्ज कराना पड़ा उस वजह से। और फिर भाई ये सब यहाँ पे भी नहीं थमा, 12 बजे तक भी भाई मेरा पास एक्टिवेट हुआ ही नहीं और मैंने भाई 2 या 3 बार कॉल करी, तब जाके फाइनली 3:30 या 4 बजे के लगभग मेरा भाई एनुअल पास एक्टिवेट हुआ। मतलब भाई ये एनुअल पास लेने में मतलब काफी ज्यादा स्ट्रगल हो गया। तो भाई मेरे को समझ नहीं आता गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों? अगर तुम लोग साइट संभाल नहीं सकते तो मत करो ना भाई। 3000 रुपए अटका दिए मेरे और 3000 अटकाने के बाद भी कह रहे कि सर आप अपना एड ऑन कर लीजिए और टोल क्रॉस करिए। कि भाई मैंने 3000 रुपए दे दिए तुम लोगों को, तुम भाई बहुत अमीर बाप की औलाद हो, मैं नहीं हूँ, मेरे लिए 3000 रुपए बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि भाई कोई भी बंदा कहीं निकलता है तो एक ट्रिप का बजट बना के चलता है और वो बजट पूरा ऊपर नीचे हो जाता है उस चक्कर में।
अगर ये ना होता तो भाई मैं 1000-1500 रुपए का करा था, मेरे पास 1000-1500 रुपए मेरे पास पड़े रहते ना। मैंने भाई एक तो एक्स्ट्रा अमाउंट करके वो पास बनवा लिया अपना, और फिर वो मेरे को टाइमली मिला भी नहीं जब मेरे को जरूरत थी। तो इसलिए भाई मेरे को एनुअल पास एक स्कैम लग रहा था भाई उस टाइम पे। लेकिन भाई अब मैं जैसे जैसे सोच रहा हूँ कि अगर मैंने देखो 60 ट्रिप कर ली पूरी तो मेरे 50 रुपए का टोल पड़ेगा, मैंने 100 ट्रिप पूरी कर ली तो मेरे को एक टोल 30 रुपए का पड़ेगा, और अगर मैंने 200 की 200 कर ली तो भाई एक टोल मेरे को 15 रुपए का पड़ेगा। तो अब भाई थोड़ा मतलब सांस में सांस ही राहत मिली कि भाई हाँ एनुअल पास फाइनली एक्टिवेट हो गया। वरना भाई मैंने तो कमेंट पढ़ लिए थे लोगों के कि भाई उन्होंने 15 अगस्त को बाय करा था और भाई उनका सितंबर 22 तक भी उनका पास एक्टिवेट नहीं हुआ था। वो देख के भाई मेरी अलग ही वो हो गई थी कि भाई क्या कर रहे हैं भाई ये लोग। तो भाई अब देखते हैं अपना एनुअल पास काम कर रहा है नहीं कर रहा। मैंने विंडशील्ड पे नहीं चिपका रखा था, फास्टैग मेरा ऐसा है, मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं चिपका रखा था क्योंकि भाई मेरे पास फास्टैग होल्डर है, वो मेरे को आलस आ रहे थे यहाँ लगाने में, तो इसलिए वो रह ही गया। तो भाई चलते अपने एनुअल फास्टैग का पहली ट्रिप यूज करते हैं, जो पहली ट्रिप होगी उसकी इस पे यूज हो जाना चाहिए क्योंकि नेशनल हाईवे है ना, ये स्टेट हाईवे नहीं है। बाकी मैसेज तुम्हें मैं दिखा दूंगा कि भाई कितने का आता कटने का, अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि भाई मेरे पास एक ही फोन है और उसी फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये भाई कर लिया हमने क्रॉस स्टोन को। अब आगे रोक के देखता हूँ कि किससे कटे हैं, मतलब ट्रिप से कटे हैं या मेरे बैलेंस से कटे हैं। तो अब भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके देखते हैं कि बैलेंस से कटे हैं या फिर मेरे फास्टैग से कटे हैं। तो ये देख लो भाई मैं राजमार्ग यात्रा में गया ऐप के अंदर और यहाँ पे गया एनुअल पास पे, तो भाई मेरी एक एंट्री खत्म हो चुकी है, 200 एंट्री मिलती है, एक यूज हो गई है। तो भाई मेरे एनुअल पास से कटे वाले पैसे अब भाई 199 ट्रिप्स लेफ्ट रह गई है, देखते कितने दिनों में मैं पूरा कर पाता हूँ। बाकी भाई अगर आप लोगों को मेरी कार पार्ट्स वाला की वीडियो अच्छी लगी हो तो ऊपर वाली दूसरी वीडियो जाके भी देख सकते हो।